आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो है रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो टोटल 36 में एग्जाम होता है और 2023 वाला भी एग्जाम चालू होने वाला है। उनसे पहले आप लोग इस सभी का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावना है, इसलिए आपको रिवीजन जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं में हमें अंकों को बदलना। देखिए 4 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 4 रखने के बाद कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को बारी बारी से रखना है। मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो हम देखिए 4 की जगह पर क्या कर देते हैं, हम 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 प्लस और 3 की जगह पर 4 गुने यहाँ पर कितना है 7, उसके बाद -2 के देखिए 29 क्या आता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 26, और 26 और 3 को जोड़ेंगे तो 29। यानी कि यही संख्या जो फर्स्ट दिया गया यही सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। देखिए ए से यहाँ पर ई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है टोटल। उसी प्रकार ई से देखिए यहाँ पर आई कितना, यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है। यानी कि हमें आई से भी 4 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा FGHI यहाँ पर हो चुका है। लेकिन आई से हम 4 बढ़ाएंगे तो एक आई का 9 होता है और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है M का हो जाएगा। अब पहला डिजिट मिटा देते हैं। अब दूसरा डिजिट देखिए B से J कितना ज़्यादा देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है। B से J जो है कितना आगे है, टोटल 8 आगे। ठीक है, यानी 8 ज़्यादा किया गया, यानी कि J से यहाँ पर भी 8 ज़्यादा है। उसी प्रकार R से हम 8 बढ़ा देंगे तो R का कितना होता है 18, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना 26, 26 किसका हो जाएगा Z का हो जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ, लास्ट क्या C है। C से देखिए यहाँ पर N कितना है, प्लस का 11 किया गया है। ठीक है, यानी कि हमें Y से हम प्लस 11 करेंगे तो कहाँ जाएगा। ठीक है, Y का 25 हो तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना 10 मिलेगा। यानी कि 25 अगर एक संख्या इसमें ऐड कर दें तो 26 तो Z हो जाएगा, बचा 10 संख्या। 10 किसका होता है, J का होता है। यानी कि MZG कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बस सीरीज को एक एक अंक को आगे बढ़ाना। पहला में 4 बढ़ा था, दूसरा में 8 बढ़ा और तीसरा में 11 बढ़ गया। यानी कि इसी प्रकार ये सीरीज बन रहा है। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाएं ओर रखने प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए सिंपल है, बस इस प्रकार ये आगे की ओर बन जाएगा। ये सभी जो है ये उल्टा साइड से बनेगा, यानी कि पहले डी की तरफ से बनेगा। ठीक है, लेकिन सभी उल्टा होना चाहिए। पहला देखिए के बना गया, इसका ये गलत हो गया। इसमें डी ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो एस दिया गया है ये उल्टा एस इस प्रकार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए इस वाले संख्या में सीधा दी गई, इस कारण ये गलत हो। बच्चा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। प्रोटीन को इस प्रकार लिखा गया है, रिफ्लेक्स को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है सिनेरियो को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें पहला डिजिट देखिए, पहला कितना 4 डिजिट, यहाँ पर ध्यान से देखें पहला 4 डिजिट को यहाँ पर अंक को पलट कर लिखा गया, उसका लास्ट 4 डिजिट को जो सेम उसी प्रकार रहने दिया गया। यानी कि सिनेरियो में हम देखें कितना डिजिट इसमें देखिए 4 इधर से हो गया और 4 इधर से, यानी कि पहला 4 डिजिट जो है उसको हमें पलट कर लिखना है अंक में। ठीक है, और लास्ट 4 को उसी प्रकार रहने देंगे। तो एस का कितना होता है विपरीत, एच होता है, एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का विपरीत कितना होता है एक्स, एक्स का कितना होता है 24 होता है। ठीक है, उसका ई का कितना होता है भी होता है, भी का 22 होता है। ठीक है, अब बचा कौन सा एन, एन का विपरीत एम होता है, यानी कि 13 हो जाएगा। यानी कि 8 24 22 13 कौन सा ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर देखिए एक ये है, यहाँ पर भी है, यानी कि हमें लगातार मिल रहा है, यानी कि आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ए का हम उसी प्रकार रहना है, एक आर का हो जाएगा 18, उसी प्रकार आई का 9 और ओ का 15, यानी कि इतना हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। यानी कि सभी को मिलाने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्था करना है। ठीक है, पहले देखिए सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, टी ए तक कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसको हम कट कर देते हैं। अब देखिए पहला कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर सी दिया गया, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, यानी कि इन दोनों से पहले कौन होगा। देखिए सी के बाद क्या है, यहाँ पर टी दिया गया, यहाँ पर के है और यहाँ पर भी टी है, यानी कि पहले के वाला आएगा उसके बाद ही टी आएगा, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। देखिए अगर इतना ही से हम चेक करके देखें, पहला में 3 आएगा, बाकी किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं देगा। एक ही डिजिट से हमसे चेक करने के डिसाइड हो गया जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन पर ध्यान बनाए रखना है। जो आपको जितना जल्दी ऑप्शन मिल जाए वो स्टिक कर दीजिए, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम का बचत होगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। एक्वेरियम्स का संबंध मछली से है, तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसा कैसे संबंधित हो। देखिए अगर आप ध्यान से इधर से देखिए, एक्वेरियम में क्या रहता है, मछली रहता है। ठीक, एक्वेरियम में क्या रहता है, मछली। उसी प्रकार शराब में क्या रहता है, तहखाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पशु में क्या, चिड़ियाघर रहता है, ये तो उल्टा दिया, इस कारण ये गलत हो गया। छत्ता में कौन रहता है, मधुमक्खी, यानी कि ये पूरी तरह से जो है मैच कर रहा ऊपर की तरह, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट कथन क्या है, सभी एन क्यू, यानी कि सभी एन वाला पार्ट क्या है क्यू के अंदर में, यानी कि क्यू बड़ा हो जाएगा और एन उसके अंदर में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार बनेगा। दूसरा क्या दिया गया है, कुछ एच जो है क्यू है, यानी कि कुछ एच वाला पार्ट जो है क्यू को टच कर रहा है, यानी कि ऐसा बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ क्यू एन है, यानी कि कुछ क्यू ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो एन होगा, क्योंकि एन तो इसके अंदर में टच कर ही रहा है तो कुछ तो होगा ही, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ क्यू जो है एच है, यानी कि क्यू वाला पार्ट जो एच के अंदर भी टच कर रहा है, यानी कि दूसरा
भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ एन जो है एच, यानी कि एन जो है एच के बारे में बताना है। देखिए एन और एच के बीच जो कोई रिलेशन नहीं है, कहीं भी टच नहीं करा, इसका यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकेंड जो है सही होगा। यहाँ पर देखिए दी गई श्रृंखला में हमें लूप संख्या बताना है, यानी कि सीरीज वाला संख्या दिया गया। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, आपको कुछ समझ में आ गया। ये सभी जो है प्राइम नंबर है, यानी कि 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13 आता है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें आगे के कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर बताइए, तो आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करके बेझिझक बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेज को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है क्या लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैनेज को अगर ध्यान से देखें तो एम से एच जाने के लिए देखिए हम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लास्ट में जाने की कोशिश करें, देखिए पी तक जाने का कितना होता है एन ओ पी, यानी कि पहला 3 डिजिट जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा लास्ट से जाने के लिए, ठीक है। ए से उसी प्रकार देखिए डी, यहाँ पर भी +3 है, एन से भी क्यू +3 है, यानी कि हमें शुरू से लेकर लास्ट में जाना है और +3 करना है, उसी प्रकार हमें मिल जाएगा। तो लेटर को हम देखिए एल से हम पहला लास्ट में जाएंगे 3 आगे करके, तो कितना हो जाएगा MNO हो जाएगा। उसी प्रकार ए से 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार टी से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा W हो जाएगा, डबल टी है इसलिए डबल W आ जाएगा। उसी प्रकार ई से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और R से 3 बढ़ाएंगे तो U हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। देखिए अभी कुछ नहीं करना, बस पहला डिजिट से हमें शुरू करना और लास्ट में जाते हुए हमें +3 करना है, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कुत्ता का संबंध 4 से है तो तोता का संबंध किससे होगा? अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो कुत्ता के कितने पैर होता है? 4 होता है। तो तोता का पैर कितना होता है? 2 होता है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन था, बस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या आर जो है एच से कैसे संबंधित। चलिए सभी को बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर पहला क्या क्या है, एच जो है आई की बहन है, यानी कि एच को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। एच जो है किसकी बहन है? आई की बहन, यानी कि आई देखिए एच पहले तो यहाँ फीमेल हो जाएगा क्योंकि बोला गया है वो आई की बहन है, ठीक है। अब आई के बारे में कन्फर्म नहीं है, आगे देखते हैं। उसका देखिए बी जो है एच की माँ है, यानी कि बी जो है एच की माँ है, यानी कि एच के ऊपर में चला जाएगा बी, और इसको भी माइनस कर देते हैं क्योंकि जो है बी जो है एच की माँ हो जाएगी। उसके बाद देखिए तीसरा में क्या आ गया, जे जो है आर की बेटी, लेकिन यहाँ पर जे और आर के बारे में रिलेशन नहीं है तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसको पहले कट कर देते हैं। आई जो जे की बहन है, यानी कि आई जो है अब किसकी बहन हो जाएगी? जे की, यानी कि इसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ये जे के बारे में भी कंफर्म नहीं, इसलिए जे को भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बचा हुआ था, तो जे आर की बेटी, यानी कि जे जो है किसकी बेटी है? आर की बेटी, यानी कि इसको भी ऊपर में कर दीजिए, ठीक है। यानी इसको भी माइनस कर दिया, यानी कि ये तीनों जो है एच आई जे, ये तीनों जो क्या हो जाएगा, ये बहनें हो जाएंगे, ठीक है। हमें आर का एच से क्या संबंध हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें ये सभी तीनों जो है बेटियां हो जाएंगे, तो ये क्या है, ये देखिए इसको माँ हो जाएगी बी, और ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, यानी कि आर जो है एच के पिता हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया आप लोग एक बार रिवीजन रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत का हमें चयन करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ओ से एस कितना ज़्यादा है? +4, ठीक है। उसी प्रकार एफ से जे, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है। अब आगे देखते करके तो एस से एक्स कितना ज़्यादा है? यहाँ पर +5 है, ठीक है। लेकिन जे से एन कितना है? यहाँ पर तो +4 है। उसी प्रकार इसमें भी +4 है, इसमें भी +4 है, लेकिन हमें कौन सा असंगत मिल जाएगा? फर्स्ट संख्या जो असंगत हो जाए, क्योंकि जो है इसमें पहला डिजिट में +4 आगे बढ़ाया गया, लेकिन दूसरा में जो है +5 कर दिया, इस कारण ये असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी आकृति में कितने चतुर्भुज? सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको काउंट कर लेते। देखिए 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 1 6, ये टोटल जो अंदर वाला जो है ये टोटल 6 काउंट होगा। एक बड़ा वाला अगर हम काउंट कर ले तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 हम बाहर लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक ये वाला पार्ट हमने नहीं गिना था, यानी कि एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भीतर वाला पार्ट भी एक और हो जाएगा, यानी कि ये टोटल कितना हो चुका है? अब 3 हो चुका है, यानी कि इसमें हम 3 ऐड और कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ, अब ध्यान से देखिएगा। एक ये वाला पार्ट भी तो हो जाएगा ना वर्ग, ये देखिए यहाँ पर चतुर्भुज बोला गया था, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल जो अब हमें कितना हो जाएगा? 7, 3, 10 और 2, 12, यानी कि टोटल जो इसमें 12 चतुर्भुज है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया आप लोग रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया। देखिए रेप्टाइल्स को सरीसृप बोला गया है, यानी कि रेप्टाइल ये वाला पार्ट जो है सरीसृप, हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए मैमल्स को स्तनपायी बोला गया, यानी कि ये वृत्त वाला पार्ट जो है क्या है स्तनपायी, स्तनपायी को हम एस टी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए एम्फीबियन को क्या बोला गया, उभयचर बोला गया, यू लिख लेते हैं, इससे हमें दिक्कत नहीं होगा। अब बोला गया है कितने सरीसृप, देखिए सरीसृप ये वाला पार्ट यानी कि ऊपर वाला ये पार्ट, वर्ग वाला जो आयत वाला पार्ट है, सो सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर, यानी कि न तो वृत्त वाला आना चाहिए और न ही त्रिभुज वाला आना चाहिए। यानी कि कितना बचा हुआ, आप देखिए सभी को काटने के बाद हमें 14 जो संख्या मिल रहा है यही हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का हमें चयन करना। अगर आप ध्यान से देखिए तो 104 का यहाँ पर 112, 8, 64 दिया गया। अगर देखिए ये संख्या जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये 102 से ये डिवाइड हो जाएगा, 106 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 108 से जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में जो है किस ऑप्शन में निहित बताना है, और हमें घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया, यानी कि ऐसा आकृति जो किस ऑप्शन में दिया गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, हमें बारी बारी से चेक करना है। ऐसा आकृति ऊपर में दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, और उसमें देखिए एक छोटा सा जो ऐसा रेकरिंग बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है, बिल्कुल देखिए ऐसा पूरा आ रहा है आकृति, और ये पूरी तरह से पैक है, यानी कि जो है एक जो है ये ऐसा आकृति जो आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ऐसा आकृति जो दिया गया है ये पूरी तरह इसमें मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दी गई विकल्पों से उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में दिया गया, यानी कि जो हमें चौथे नंबर पर क्या कौन सा आकृति आएगा वही हमें चयन करना है। पहले हम इसको जूम कर लेते थोड़ा, जिससे हमें दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज वाला पार्ट एरो दिया गया, त्रिभुज जैसा, ये कैसे जा रहा है, देखिए अगले स्थान पर यहाँ पर आ गया, लेकिन ये उल्टा बन गया, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये आकृति पहले स्थान से लास्ट में चला गया और ये उल्टा बन गया। फिर देखिए दूसरे डिजिट में कैसा चला गया, यहाँ पर आगे एक स्थान और आगे आ गया, लेकिन ये उल्टा बन गया। अब ये तीसरे स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि तीसरे नंबर पर जो जाएगा, लेकिन ये नीचे की एरो वाला पार्ट बनेगा, ऐसा बनेगा। अब दूसरा में देखिए यहाँ पर जो है एरो में जो है वृत्त दिया गया, यानी कि अगले स्थान पर कहाँ चला गया, ये फर्स्ट स्थान पर चला गया, यानी कि इधर की ओर ये आगे की ओर बढ़ रही है, इसमें आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और जो है ये नीचे की ओर था तो ये ऊपर में चला जाएगा, गोला वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि जो ये पार्ट जो है दूसरा जो ये है गोला वाला पार्ट, ये जो पूरी तरह से ब्लैक है, ये ऊपर की ओर ऐसा बनेगा। इसको पहले मिटाते थोड़ा। अब देखिए कौन सा बचा हुआ है, ये देखिए ये वर्ग वाला पार्ट जो एरो है ये नीचे की ओर, अगले स्थान पर कहाँ चला गया, एक स्थान इधर बढ़ गया और ये जो है ऊपर में चला गया, फिर से ये एक स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पर नीचे आ गया, और फिर से जो एक स्थान आगे बढ़ेगा तो यहाँ तो खत्म है, लेकिन कहाँ चला जाएगा, बैक में पीछे चला जाएगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर में हो जाएगा, यानी कि जो है ये वर्ग वाला पार्ट ऊपर में हो जाएगा और ऐसा नीचे हो जाएगा। अब बचा एक ऑप्शन जो है तीर वाला, एरो वाला, ये तीर वाला पार्ट जो है ये ऐसा दिया गया, ये कहाँ जा रहा है, ये अगले स्थान पर यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया, फिर से ये स्थान यहाँ पर जाएगा और ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो है इस स्थान पर आएगा और एरो जो है नीचे की ओर होगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए ऐसा ऑप्शन हमें किस में दिया गया वही हमें चेक करना है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ये एरो तो नीचे की ओर होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में तो एरो नीचे ये ठीक दिया गया, लेकिन ये वाला पार्ट भी नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर में ऐसा ही बनाया था, इस कारण ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर ये दोनों तो ठीक दिया गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों संख्याएं संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसे संबंधित होगा। अब ध्यान से देखें, देखिए 36 से हम गुना करते हैं, ठीक है, 36 हम कितना 99 के पास जाने की कोशिश करें तो मान के चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 108 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना दिया गया, 99 दिया गया, और अगला संख्या 106 दिया गया है, यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 7 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देखिए कितना का हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शन में देखें तो 72 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6, उसी प्रकार 7 3 216 हो जाएगा, और 216 207 के बीच डिफरेंस कितना का है, 9 का है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 7 का है। इसी प्रकार हमें मिलकर 9 का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस। अब उसी प्रकार हम ऑप्शन में बारी बारी से चेक करेंगे तो हम 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 72, 72 और 63 के बीच कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, यानी कि उसी प्रकार हमें 4th संख्या मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें जैसे 11 से 81 संबंधित, 22 से 400 संबंधित, तो 225 किससे संबंधित होगा। अब ध्यान से देखें 81 क्या स्क्वायर है किसी का, 400 किसी का स्क्वायर है, 225 भी किसी को स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर उसे संख्या में कैसे लाना। देखिए 11 से हम अगर 2 घटा देंगे, ठीक, कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। उसी प्रकार 22 से हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। उसी प्रकार कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 200, देखिए अगर 225 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है, अगर इसमें हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 2 घटा देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो संख्या आ जाएगा 17 आएगा, क्योंकि हमें सभी में 2 2 घटाना है उसके बाद स्क्वायर बना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत हमें एक असंगत का चयन करें। ढाका जो है बांग्लादेश से संबंधित है, यहाँ पर राजधानी दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। बीजिंग चाइना की राजधानी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाहौर पाकिस्तान ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो इस्लामाबाद यहाँ पर होना चाहिए, इस कारण ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए 14A13A3 को यहाँ 30 लिखा गया, 39A14A3 को 56 लिखा गया। दूसरी प्रकार हम इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें इन सभी को ऐड कर देते कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी को ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा। उसी प्रकार इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें 43 मिल जाएगा। कौन सा दिया गया ऑप्शन, थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति किस ऑप्शन में नहीं, वही हमें चेक करना। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर उल्टा दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। अगर सेकेंड ऑप्शन में देखें तो सेकेंड ऑप्शन में भी हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर थोड़ा सा तो दिया गया है, लेकिन ऐसा रेकरिंग जाने के बाद एक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखें, देखिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा वाला पार्ट एरो ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक एरो ऐसा, उसके बाद नीचे की ओर और फिर से यहाँ पर ऐसा, और ये ऐसा बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए टोटा टेढ़ा हो गया, यानी तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिया गया, हमें एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है, यानी कि हम एफ के अगल बगल वाले पे क्या आ सकता है, वही हमें बताना है। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम विपरीत देखें एफ वाले का, अगर हम विपरीत पहले देखते हैं, देखिए एल और एल दोनों कॉमन हो गया, यानी इसको 2 बराबर लिख लेते हैं, एल और, ठीक है। उसके बाद एल का यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि 7 और 8 जो विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार बचा कौन सा, एफ और 9 विपरीत हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ के आसन्न फलक पर चाहिए, यानी कि उसको पहले मिटाते हैं। आसन्न फलक पर क्या हो जाएगा, एक एल हो जाएगा और एक जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एल के बगल में देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, एल के बगल में 8 दिया गया और एक जो है एक बगल में एल दिया गया है। बस सिंपल सा 8 और एल जो है इसके आसन्न फलक हो जाएंगे एफ के, क्योंकि बोला गया एफ वाले के फलक पर। तो देखिए एक तो एल हो जाएगा और एक जो है 8 हो जाएगा, और 9 जो हो जाएगा ये भी इसका विपरीत दिया गया, आसन्न नहीं है, इसलिए 8 और एल संख्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, संपादक का संबंध अखबार से है, तो उसी प्रकार हमें बताना ऑप्शन में कैसे संबंधित होगा। देखिए संपादक जो है अखबार को यहाँ पर प्रिंट कराता है या इसको तैयार करता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर किसान क्या हो जाए, किसान जो है फसल तैयार करता है, यानी कि बिल्कुल मैच कर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन को भी देखें तो नक्शा क्या वास्तुकार करता है, यहाँ तो उल्टा दिया गया, यहाँ पहले जो है हमें उसका संपादक होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। भोजन रसोईया ये उल्टा हो गया, ये भी गलत। कविता कवि यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीधा जो किसान और फसल दिया गया, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत, हमें एक असंगत का चयन करना। अगर आप ध्यान से देखें 638 से यहाँ पर 2552 लिखा है। अगर हम लास्ट देखिए 8 से हम 2 देखें तो मल्टीप्लाई कोशिश करेंगे 4 से, देखिए 8 चौका 32, यानी कि 2 यूनिट डिजिट दिया गया। उसी प्रकार देखिए 8 से यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर भी 2 यूनिट डिजिट है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सभी में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 6 तो दिया गया है, लेकिन पूरे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 4296 आना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन यहाँ पर 43 कर दिया गया, इस कारण यही असंगत हो जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को दिल से वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने सीजीएल का भी सोल्यूशन दे दिया है, जिन लोगों ने वो सारे वीडियो को नहीं देखा है, सीएचएसएल चाहे एमटीएस चाहे सीपीओ या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी आपके सोल्यूशन बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, हो सके तो आप अपने लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको बार बार चैनल विजिट करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आपको लाइब्रेरी में अपने सेव कर लेना और बारी बारी से सभी को देखकर खत्म कर लेना है, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।